हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल इज़ द रिजिड आउटर मोस्ट एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड होती है। ठीक है, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी सोल्यूट जो होंगे वो नहीं जाएंगे मेम्ब्रेन के अक्रॉस, बट सोलवेंट्स जो होते हैं, solvents they cross the cell wall। ठीक है, सेल वॉल जो है कार्बोहाइड्रेट की बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स जिनको कहते हैं। जैसे प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनती है या हेमी सेलुलोज, फंजाई के अंदर काइटिन की होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिग्निन पैक्टिन जो होते हैं सेल वॉल में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं लिग्निन एंड पैक्टिन सेल वॉल को। सेल वॉल का काम क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल को। सेकेंड, इट गिव शेप टू द सेल। ठीक है, थर्ड, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स और पैथोजेंस टू द सेल। इट मेक द सेल रिजिडिटी या मेंटेन द सेल रिजिडिटी एंड देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड पार्ट दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको कहते हैं साइटोसोल, एंड जो सॉलिड पार्ट होता है उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लिक्विड पार्ट के अंदर ये साइटोस्केलेटन भी बनाता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन का नेटवर्क होता है, प्रोटीन नेटवर्क होता है जो कि क्या बनाता है, साइटोस्केलेटन। स्केलेटन, साइटो यानी सेल और स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, यानी सेल का फ्रेमवर्क बनाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटीन के नेटवर्क होते हैं, ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, इस टाइप से होते हैं ये ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं इनको। इस टाइप से बिल्कुल लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब होती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोस्केलेटन। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ का, देखो ये मेम्ब्रेन है और दिस वन न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो पोर्शन है लिक्विड, ये जो है क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस वन इज साइटोप्लाज्म, बट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, nucleus and cytoplasm both are collectively called protoplasm। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस को अगर हम हटा दें तो जो पोर्शन बचेगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइंडली क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल का जो लिविंग कंपोनेंट है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सेल का जो लिविंग कंपोनेंट है वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, पूरा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सबको मिला के क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होंगे यहाँ पे? प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म एक मूवमेंट शो करता है बेटा, साइक्लोसिस कहते हैं उसको। ठीक है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को क्या कहेंगे, साइक्लोसिस। एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, ये बिल्कुल एक जगह के ऊपर स्टैचू नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या करता है, रोटेट करता है, इसकी मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ठीक है, दैट इज अबाउट साइटोप्लाज्म।